रात का पर्दा एपिसोड 2 वार्ड 12 की फुसफुसाहट। सूर्य नगर की ठंडी रात और गहरा कोहरा। शांति हॉस्पिटल का सन्नाटा रिया और समीर के कानों में गूंज रहा था। वार्ड नंबर 13 का वो भयानक साया अभी भी उनकी आंखों के सामने था। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और समीर की सांसें जैसे रुक रुक कर चल रही थी। दोनों ने वार्ड 13 के उस दूसरे दरवाजे से भागने की कोशिश की थी, लेकिन साया उनके सामने आ खड़ा हुआ था। उसकी खाली आंखें और भयानक मुस्कान ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए थे। लेकिन जैसे ही साया उनके करीब आया, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और वो गायब हो गया। रिया और समीर ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर और सवाल थे। ये क्या था? समीर ने कांपती आवाज में पूछा। रिया ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो लॉकेट, वो चिट, ये सब कुछ कह रहा है। हमें वार्ड 12 में जाना होगा। समीर ने घबराते हुए कहा, रिया, ये पागलपन है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन रिया का जुनून उसकी डर पर भारी पड़ रहा था। समीर, अगर हम यहाँ से भागे तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। मैं सच जानना चाहती हूँ। दोनों ने हिम्मत जुटाई और वार्ड 13 से बाहर निकले। हॉस्पिटल के गलियारे में अब और सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। रिया ने अपनी टॉर्च की रोशनी गलियारे में डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ दीवारों पर छाया और टूटी फूटी टाइल्स। लॉकेट उनके हाथ में था और उसकी ठंडक रिया की हथेली में सिहरन पैदा कर रही थी। वार्ड 12 का दरवाजा गलियारे के आखिरी छोर पर था। दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था, लेकिन वो पहले से ही टूटा हुआ था। रिया ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया और वो चरमराते हुए खुल गया। अंदर का माहौल वार्ड 13 से भी ज्यादा भयानक था। कमरे में एक पुराना ऑपरेशन टेबल था, जिस पर जंग और खून के धब्बे थे। दीवारों पर कुछ अजीब से चित्र बने थे, लाल रंग से, जैसे किसी ने खून से ही उन्हें बनाया हो। चित्रों में कुछ आकृतियां थीं जो इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनकी आंखें और चेहरे विकृत थे। रिया, ये जगह, ये ठीक नहीं है, समीर ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। रिया ने उसकी बात अनसुनी की और कमरे का मुआयना शुरू किया। एक कोने में एक पुरानी अलमारी थी, जिसके दरवाजे आधे खुले थे। रिया ने अलमारी खोली और उसमें एक पुराना रजिस्टर मिला। रजिस्टर के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर लिखावट धुंधली थी, लेकिन एक पेज पर साफ लिखा था, अनन्या मरीज नंबर 13 वार्ड 12 में स्थानांतरित, कारण असामान्य व्यवहार, नोट, रात में नजर रखें। रिया ने रजिस्टर को और गौर से पढ़ा। अनन्या का नाम बार बार आ रहा था। कुछ पन्नों पर लिखा था कि अनन्या को रात में अजीब अजीब हरकतें करने की आदत थी। वो दीवारों पर नाखूनों से निशान बनाती थी और कभी कभी रात में गलियारों में चीखती थी। डॉक्टरों ने उसे वार्ड 12 में रखा था ताकि उस पर खास नजर रखी जा सके, लेकिन आखिरी पन्ने पर एक लाइन थी जो रिया के खून को जमा देने वाली थी। अनन्या गायब, वार्ड 12 में आखिरी बार देखी गई, सावधान, वो अब भी यहाँ है। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और रिया की टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। समीर ने पीछे मुड़कर देखा और चीख पड़ा। ऑपरेशन टेबल पर अब कोई बैठा था, एक लड़की जिसका चेहरा पीला था और आंखें खाली। वही चेहरा जो नोटिस बोर्ड की तस्वीर में था, अनन्या। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थी। हर खुरचने की आवाज रिया और समीर के दिल में सुई की तरह चुभ रही थी। तुमने मुझे ढूंढ लिया, अनन्या की आवाज गूंजी। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो इस दुनिया की नहीं थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, रात का पर्दा अभी और गहरा होगा। रिया ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? अनन्या की आंखें अचानक लाल हो गईं और वो हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जो हॉस्पिटल की दीवारों में गूंज रही थी। मुझे वो चाहिए जो मुझसे छीना गया, और तुम मेरे खेल का हिस्सा हो। अचानक कमरे की लाइटें टिमटिमाईं और एक तेज चीख गूंजी। रिया और समीर ने देखा कि अनन्या अब टेबल पर नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। लेकिन दीवार पर एक नया निशान बन गया था, एक तीर जो हॉस्पिटल के बेसमेंट की ओर इशारा कर रहा था। समीर ने रिया का हाथ पकड़ा और कहा, रिया, बहुत हो गया, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। लेकिन रिया ने उसकी बात फिर टाल दी। समीर, अगर हम अब रुके तो अनन्या का सच कभी नहीं जान पाएंगे। दोनों बेसमेंट की सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियां अंधेरी और टूटी फूटी थी। हर कदम पर फर्श से धूल उड़ रही थी और हवा में एक सड़ी सी बदबू थी। बेसमेंट का दरवाजा आधा खुला था
और अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। रिया ने दरवाजा धक्का दिया और जो नजारा सामने था उसने उनके होश उड़ा दिए। बेसमेंट में एक पुराना ऑपरेशन थिएटर था, लेकिन वो सामान्य नहीं था। दीवारों पर खून से लिखे शब्द थे, खेल शुरू हो चुका है। मेज पर कुछ पुराने सर्जिकल औजार थे जो जंग लगे थे, लेकिन उनकी धार अभी भी चमक रही थी। रिया ने एक औजार को छुआ और उसे एक अजीब सा झटका लगा। उसके दिमाग में एक तस्वीर उभरी, एक लड़की अनन्या जिसे ऑपरेशन टेबल पर बांधा गया था। उसके चेहरे पर दर्द और डर था और उसके आसपास कुछ लोग थे जिनके चेहरे धुंधले थे। रिया ने अपने आप को संभाला और समीर से कहा, यहाँ कुछ भयानक हुआ था, अनन्या के साथ कुछ गलत हुआ। तभी बेसमेंट में एक और चीख गूंजी। इस बार वो चीख किसी इंसान की नहीं थी, वो किसी ऐसी चीज की थी जो इस दुनिया की नहीं थी। रिया और समीर ने पीछे मुड़कर देखा और उनके पीछे एक साया खड़ा था। साये के हाथ में एक चाकू था और वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। रिया ने समीर का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा बंद था। अचानक साये ने एक कदम और बढ़ाया और उसका चेहरा साफ हुआ। ये अनन्या थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह विकृत था। उसकी आंखें खून से लाल थी और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। तुमने मुझे बुलाया, उसने कहा। अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। रिया ने हिम्मत जुटाई और चीखी, हमें छोड़ दो। लेकिन अनन्या की हंसी और तेज हो गई। तभी बेसमेंट की दीवार पर एक और चिट दिखी। उस पर लिखा था, अगला राज डॉक्टर के ऑफिस में है, लेकिन सावधान, हर कदम पर रात का पर्दा और गहरा होता है। रिया और समीर ने एक दूसरे को देखा। उनके पास अब दो रास्ते थे, या तो वो इस भयानक खेल का हिस्सा बने या फिर वो इस हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश करें। लेकिन क्या वो सचमुच निकल पाएंगे या फिर अनन्या का साया उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा? अगला एपिसोड, डॉक्टर के ऑफिस का रहस्य।